हाँ सुन, दो चार लौंडे लगा दे थिएटर के बाहर, और अगर एक बंदा भी इंटरस्टेलर की टिकट खरीदता हुआ दिख गया तो उसके कुल्ले पे चार जुत्ते लगा और भेज दो उसको मिलर्स प्लैनेट। बैड एस रवि कुमार के अलावा उस पर्दे पे और कुछ चल ना जाए, वरना वहां आके पर्दे के साथ साथ और भी बहुत कुछ फाड़ दूंगा तेरा। तो भाई लोग, वेलकम टू द 30th एपिसोड ऑफ फ्लिक ऑफ। हाँ, हमारे इस छोटे से फीचरेट के आज 30 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, और आज इस चीज के खुशी के मौके पर फ्लिक सर्कल के व्यूवर्स को मेरी तरफ से धन्यवाद। तुम्हें क्या लगा गिव अवे होगा? इतना बजट नहीं है हमारा। और आज कोइंसिडेंस देखो कि फ्लिक ऑफ अपना 30th एपिसोड पूरा कर रहा है बिफोर वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमैटिक इवेंट्स इन हिस्ट्री, द एब्सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट सिनेमा, द एंड गेम फॉर सिनेफाइल्स। डर के रहो इंडस्ट्री वालों, क्योंकि तूफान उठेगा। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। सो 7 तारीख को होने वाला है द डी डे, द क्लैश ऑफ द टाइटन्स, द बिगेस्ट सिनेमैटिक क्लैश इन हिस्ट्री, इंटरस्टेलर वर्सेस बैड एस रवि कुमार। और तुमको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करने वाला हूँ? आई मीन कम ऑन, एक तरफ हमारे पास एक फिल्म है विद सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लॉट जो कि व्यूवर्स को उनके सीट से चिपका के रखेगी। फिल्म में एक्शन, साइंस फिक्शन और कुछ साइकोलॉजिकल डेप्थ है जो कि ऑडियंस के परसेप्शन ऑफ रियलिटी को चैलेंज करेगी। जहां एक्टिंग के मामले में द लीड गिव एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स एवर, एक हाईली प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। और वहीं दूसरी तरफ वी हैव इंटरस्टेलर। क्या लगता है तुम्हें कौन जीतेगा? क्लैश, आई मीन फोर्थ डिमेंशन क्वांटम टाइम कंटिन्यूम वर्सेस रवि कुमार का मूत। जितना इंटरस्टेलर की उस शिप में फ्यूल लगता है स्पेस में जाने के लिए, उतना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। जितना पानी मिलर्स प्लैनेट पर दिखाया गया है, उतना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। इनफैक्ट तुम्हें क्या लगता है कि मिलर्स प्लैनेट पे इतना पानी क्यों है? जितना बड़ा छेद इंटरस्टेलर के ब्लैक होल में, जितना बड़ा छेद इंटरस्टेलर के उस ब्लैक होल में है, उतना बड़ा छेद तो रवि कुमार मूत के बना देता है। ओके, वन मोर। जो हवा निकलती है ना रॉकेट में इंटरस्टेलर में, उस हवा से रवि कुमार कपड़े सुखाता है। ओके, लास्ट। जितना कलेक्शन होता है ना नोलन की फिल्म्स का, जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता। भाई अभी रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो। सो कमेंट्स में अपने मीम यूनिवर्सिटी की नॉलेज लेके आओ और फाड़ के रख दो। द बेस्ट कमेंट विल गेट पिन्ड। आई मीन इफ यू लुक एट दिस क्लैश इन अ लिटरल सेंस, तो भाई एक किसी को समझ में नहीं आती एंड दूसरे को कोई समझ नहीं पाता। आई मीन तुम सोचो, इंटरस्टेलर एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है और उसके साथ बैड एस रवि कुमार रिलीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? इट्स अ साइन कि भाई हिमेश भाई ऑस्कर जीतेंगे। नोलन खुद जाएगा बैड एस देखने IMAX में। ओके, अब नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है, माफ करो। आई मीन ये चीज किस तरह से सोशल मीडिया पे फटने वाली है आई डोंट नो, बट भाई जो भी है इट विल बी बैड एस। गंदे मजे आने वाले हैं भाई। उन्नी मुकुंदन सारा मार्को, जिसकी OTT रिलीज डेट अब लॉक हो चुकी है, तो भाई 14 फेब को मार्को आएगी OTT पे ऑन सोनी लिव। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग बग्स मी कि भाई ये नेटफ्लिक्स या प्राइम पर क्यों नहीं आई, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कि भाई सोनी लिव एक बहुत ही छोटा OTT प्लेटफॉर्म है एज कंपेयर टू नेटफ्लिक्स एंड प्राइम, एंड बहुत लोगों के पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं होने वाला। और कहीं ना कहीं ये मार्को के OTT ट्रैफिक को अफेक्ट करेगा, बिकॉज जो OTT वर्जन इस फिल्म का रिलीज हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल, जिसको लेके हमारे पास कुछ हाइलाइट्स आए हैं, तो देखते हैं। तो जो OTT वर्जन है मार्को का, उसमें टोटल 15 मिनट्स को ऐड किया गया है, जिसमें हमको मार्को के चाइल्डहुड पोर्शंस को दिखाया जाएगा, रसल की थोड़ी सी और ब्रूटैलिटी, एंड सेम गोस फॉर साइरस, उसके कुछ और ब्रूटल सीन्स, एक कंटेनर फाइट सीक्वेंस है जिसका मुझे आइडिया नहीं है बट होने वाला है, एक कैमियो विच इज प्रोबेबली रियाज खान, और मार्को 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी ऐड किया गया है। ओके, तो दिस जस्ट गॉट मोर एक्साइटिंग, तो वेट करते हैं इसका रिलीज का। SRK स्टारर किंग जो कि करेंटली अंडर प्रोडक्शन है, और अभी इस फिल्म को लेकर भी एक खास अपडेट आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में लेट सुपरस्टार राजकुमार का भी एक कैमियो हमको देखने को मिलेगा जो कि AI से बनाया जाएगा। वेट, I've seen this one. This is a classic. ये तो गोट वाला सीन हो रहा है, एंड व्हाई एम आई फीलिंग कि भाई कुछ वैसा ही होने वाला है। आई होप कि ना हो, बिकॉज दिस कैमियो माइट बी रिलीज स्पेशल फॉर सम पीपल। तो वेट करते हैं फर्दर डिटेल्स का। संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टोरियल एंड प्रभास स्टारर स्पिरिट को लेकर भी कुछ अपडेट्स आई हैं। तो इस फिल्म की कास्टिंग लॉक हो चुकी है, जो फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट है वो लॉक हो चुका है। जो प्री प्रोडक्शन चल रही थी इस फिल्म की, उसकी डेडलाइन अप्रैल तक है, यानी कि अप्रैल तक उसे फिनिश करना ही करना है। गुड़ी पड़वा को एक पूजा सेरेमनी होगी और उसके बाद से मई से इसकी रेगुलर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कल की 2898 AD जिसके सेकंड पार्ट पे काम चल रहा है, वेल इसी के साथ साथ इसके पार्ट 3 की भी स्टोरी को लिखा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक और पैन इंडियन एक्टर हमको प्रभास के साथ इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, एंड ही विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पार्ट 3, एंड पार्ट 2 के एंड में उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कौन हो सकता है ये पैन इंडिया एक्टर, तुम्हें क्या लगता है? अब एक ऐसा कमबैक होने वाला है जिसकी मुझे या तुम्हें, हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वेल, इट इज डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, एंड ही इज प्लानिंग टू डायरेक्ट अ पैन इंडिया फिल्म एज हिज कमबैक, जिसमें हमको अमिताभ बच्चन, वेंकटेश डुगुबत्ती एंड फहद फाजिल नजर आएंगे।
करेंगे। इस फिल्म का नाम होगा सिंडिकेट और ये प्रोड्यूस होगी मिथरी मूवीज के अंडर। आई मीन RGV हैज बीन अ टॉपिक ऑफ ट्रोल फॉर मेनी इयर्स एंड जो क्रीप पर्सनैलिटी उनकी है उसकी वजह से दैट हैज बीन अ मेजर रीजन। बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि भाई इसी बंदे ने हमें कुछ ऐसी गैंगस्टर फिल्म्स दी हैं जिन्होंने इस जॉनरा को इंडियन सिनेमा में रीडिफाइन कर दिया। एंड सिंडिकेट एज द नेम सजेस्ट एक गैंगस्टर फिल्म ही होने वाली है एंड आई होप कि एक स्ट्रॉन्ग कमबैक साबित हो इस डायरेक्टर के लिए। अल्लू अर्जुन हु करेंटली स्टैंड्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया एक्टर आफ्टर पुष्पा 2 करेंटली अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी में है व्हिच इज गोइंग टू बी अनदर बिग बजट फिल्म। तो उनकी नेक्स्ट फिल्म बनेगी डायरेक्टर त्रिविक्रम के अंडर और इस फिल्म का नाम होगा देवसेना, जो कि एक एपिक पीरियड फिल्म होने वाली है, जो कि हमको लॉर्ड कार्तिकेय की जर्नी दिखाएगी, जो कि अपने पिता लॉर्ड शिवा से रियूनाइट होने के सफर पे निकलेंगे। मार्च 2025 से इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 800 करोड़ से भी ज्यादा है। बट ऑनेस्टली बिग बजट डज नॉट सेल मी अप। प्रशांत वर्मा गेव अस वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस विद हनुमान, वो भी 30 करोड़ के बजट में। सो वक्त आ गया है कि हम बड़े बजट को देख के एक्साइटेड होना बंद कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई फिल्म का बजट ज्यादा है तो वो फिल्म अच्छी होने वाली है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बजट डज नॉट मैटर बट द आउटपुट एंड एग्जीक्यूशन मैटर्स। और ये टॉपिक काफी अच्छा है, अगर इसको अच्छे से बनाया जाए तो भाई मजे आ जाएंगे। फहद फासिल की सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर आवेशम का एक सीक्वल बनने जा रहा है, जो कि इसी फिल्म में अमन का रोल प्ले करने वाले एक्टर सचिन गोपू ने कंफर्म किया है। ही सेट की काम चल रहा है एंड अनाउंसमेंट जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि सीक्वल की जरूरत थी इस फिल्म को, लेकिन अगर अब बन रही है तो आई बिलीव कि इस फिल्म को एक प्रीक्वल होना चाहिए जो कि रंगा की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करे। और अगर कुछ ना सही तो रंगा के एडवेंचर्स को दिखाया जाए जस्ट बिफोर ही मेट दोस 3 बॉयज, जहां पर रंगा और अम्बन आर जस्ट डूइंग क्रेजी शिट थ्रू आउट द मूवी। और भाई मैं पैसे दूंगा इसको देखने के, लेकिन इवेंचुअली क्या प्लान किया गया है ये तुमको वक्त बताएगा। डायरेक्टर लोकेश कनगराज रिपोर्टेडली एक और फिल्म पे वर्क कर रहे हैं जहां ही विल बी टेकिंग इन एक्टर धनुष। लेकिन ये कोई एक्शन फिल्म नहीं होगी बल्कि इट विल बी अ लव स्टोरी, और कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बल्कि लोकेश कनगराज स्टाइल लव स्टोरी, जिसके ऊपर काम कैथी 2 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको सुनने के बाद मुझे एक इंटरव्यू याद आता है लोकेश कनगराज का, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो एक लव स्टोरी लिख रहे थे जिसको देखने के बाद किसी ने कहा कि भाई ये बहुत ही डार्क है, एंड आई थिंक ये वही लव स्टोरी होने वाली है। एंड एज फार एज थिंग्स हैव बीन विद लोकेश कनगराज, तो उनका इस जॉनरा में टेक मैं देखना चाहूंगा। बट आई स्टिल बिलीव कि लोकेश कनगराज को LCU पर फोकस करना चाहिए बिफोर द हाइप डाइज डाउन। एक के बाद एक इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेना और LCU की फिल्म्स को डिले करना कैन बी प्रूवन हार्मफुल टू दिस पोटेंशियली गुड सिनेमैटिक यूनिवर्स। कैथी 2 ऑलरेडी काफी पहले आ जानी चाहिए थी जो कि डिले हो गई, लेकिन अब कैथी 2 के बाद से अगर धनुष वाली फिल्म पे वर्क होगा विच मीन्स LCU के बाकी प्रोजेक्ट्स अभी और डिले होंगे। मतलब ये मेरा थॉट है, बट लोकेश कनगराज नोज बेटर। बट एज अ फैन आई फील कि हिज फोकस शुड बी LCU ओनली। और अब जहाँ LCU की बात हो गई है तो बात कर लेते हैं कैथी 2 के ऊपर, जिसको लेके एक छोटी सी सही लेकिन एक अपडेट आई है। तो एक्ट्रेस रजिशा विजयन ने कैथी 2 की कास्ट को ज्वाइन किया है। एंड व्हाई डू आई थिंक ये दिल्ली की वाइफ का रोल प्ले करने वाली हैं? आई मीन आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, क्योंकि कैथी 2 में हमको दिल्ली की बैक स्टोरी देखने को मिलने ही वाली है, तो यहाँ पर उनका ये रोल उनकी वाइफ का हो सकता है। बाकी अभी इसके अलावा कोई और भी अपडेट कैथी 2 के ऊपर, कोई फर्स्ट लुक या एनीथिंग हमें कुली के बाद ही देखने को मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।